दोस्तों कहानी उस बाबा की जो तांगा वाले से आसाराम बापू बनने तक की कहानी। ऐसे ढा काला साम्राज्य। दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक शरणार्थी लड़का विभाजन के बाद गुजरात के अहमदाबाद पहुंचा। शुरुआत में उसने साइकिल की दुकान में मरम्मत से लेकर तांगा चलाने तक कई काम किए, लेकिन ये लड़का देखते ही देखते आसुमल से आसाराम बन गया। दोस्तों आसुमल साउथमल हरपलानी उर्फ आसाराम नाबालिग लड़की से रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। रेप मामले में दोषी करार दिया गया आसाराम नरवली हत्या जैसे कई गंभीर मामलों का आरोपी है। एक समय था जब इस शख्स के दरबार में बड़ी बड़ी हस्तियां हाजिरी लगाया करती थी। लाखों की तादाद में इसके अनुयायी हैं, लेकिन 2013 में रेप के मामले में फंसने के बाद आसाराम के बुरे दिन शुरू हो गए थे। आइए जानते हैं आसुमल के आसाराम बनने की कहानी। कैसे एक केस ने आसाराम को अर्श से फर्श पर ला दिया। दोस्तों साइकिल रिपेयरिंग से लेकर तांगा तक चलाया। दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक शरणार्थी लड़का विभाजन के बाद गुजरात के अहमदाबाद पहुंचा। शुरुआत में उसने साइकिल की दुकान में मरम्मत से लेकर तांगा चलाने तक कई काम किए, लेकिन ये लड़का देखते ही देखते आसुमल से आसाराम बन गया। आसाराम ने अपने बायोग्राफी में तीसरी क्लास तक पढ़ाई करने की बात कही है। दोस्तों सिंध संत का अनुयायी बनने की कोशिश इसने भी की, यानी आसाराम के एक दोस्त के मुताबिक उसने किशोर उम्र में कच्छ के बड़े सिंधी संत लीला शाह बाबा का अनुयायी बनने की कोशिश की थी, लेकिन उसके जिद्दी और मनमौजी रंग ढंग को देखते हुए संत ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। मगर यह सच्चाई कभी सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आई। जल्द ही आसुमल ने अपना नया नाम आसाराम बापू रखकर सन्यासी का सफेद चोला धारण कर लिया। उसके आसपास लोग जुटने लगे और 70 के दशक में आसाराम ने अहमदाबाद शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक कस्बे अपना पहला आश्रम शुरू किया। इस तरह धीरे धीरे उसका साम्राज्य बढ़ने लगा। दोस्तों लगभग 2300 करोड़ रुपयों की अघोषित संपत्ति है इनके पास। जून 2016 में आयकर विभाग ने आसाराम की 2300 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति उजागर की थी। उस वक्त मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आसाराम के तकरीबन 400 आश्रम दुनिया भर में मौजूद थे। आसाराम के इन आश्रमों में से कुछ उसके साधकों ने उनके असली मालिकों से जोर जबरदस्ती या ब्लैकमेल करके हड़पे थे, जबकि कई आश्रम का भूमि विवाद चल रहा है। आश्रम के बाद बहुत से आश्रम की जमीन अदला बदली मुकदमे में उलझी हुई है, क्योंकि उनके असली मालिक अब अपनी जमीन वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग तो अपनी जायदाद से हाथ धो बैठे हैं। दोस्तों कैसे होती थी कमाई। दोस्तों आध्यात्मिकता और जनसेवा पर आश्रम की कुछ पत्रिकाएं हर साल उसे करोड़ों का मुनाफा देती थी। तकरीबन 2 दर्जन उत्पादों की बिक्री से भी करोड़ों रुपए आते थे, जिनमें कई किस्म की आयुर्वेदिक दवाइयां, गौमूत्र, साबुन, शैम्पू और अगरबत्तियां वगैरह शामिल थी। दोस्तों इस साम्राज्य का नियंत्रण तकरीबन 400 ट्रस्टों के हाथ में था। एक और अहम बात यह थी कि हर साल वह गुरु पूर्णिमा पर गुरु दक्षिणा कार्यक्रम के जरिए पैसे जमा करता था। इस दिन लाखों लोग आते और दक्षिणा में मोटी रकम भेंट करते। वह कई दूसरे तरीकों से लोगों से रुपए इकट्ठा करता था। दोस्तों अब बात करते हैं कथियल नरवली मामले में शुरू हुआ इसका पतन। हालांकि विवाद समय समय पर आसाराम का पीछा करते रहे थे, लेकिन 1980 से 2008 में अपना पतन होने तक आसाराम ने बहुत अच्छे दिन देखे। उसका पतन तब शुरू हुआ जब अहमदाबाद में उसके आश्रम के स्कूल के 2 छात्रों की लाश साबरमती नदी से बरामद हुई। आरोप लगे कि आसाराम तांत्रिका है और जिसने तांत्रिक अनुष्ठान के मकसद से इन दोनों छात्रों को मरवाया है। आरोप से तो साबित हुआ नहीं, पर आसाराम का पतन जरूर शुरू हो गया। उस वक्त की नरेंद्र मोदी सरकार ने आरोपों की जांच के लिए एक आयोग गठित किया। दोस्तों ऐसे ढहा आसाराम का साम्राज्य। आसाराम के पतन की सबसे अहम कड़ी अगस्त 2013 में शुरू हुई, जब यूपी की रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने अपने परिजनों के साथ दिल्ली पुलिस को बताया कि आसाराम ने जोधपुर के अपने आश्रम में उसका शारीरिक शोषण किया और 20 अगस्त 2013 को लड़की का मेडिकल कराया गया।
जिसके बाद आसाराम पर नाबालिग रेप करने का मामला दर्ज हुआ। दिल्ली पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज किया और केस को जोधपुर ट्रांसफर कर दिया। दोस्तों 2 सितंबर 2013 को आसाराम की मेडिकल जांच करवाई जाती है, जिसमें साबित हो जाता है कि हाँ उसने ही ये काम किया है। दोस्तों 7 अप्रैल 2018 को SC ST विशेष अदालत में जीरा पूरी होती है और 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को नाबालिग से रेप का दोषी करार दिया जाता है। अदालत से आसाराम को आजीवन कारावास की सजा मिली है और इस केस के ट्रायल के दौरान 10 से ज्यादा प्रत्याशियों पर हमले हुए हैं, उसमें से 3 की जान भी चली गई। एक की तो जोधपुर की अदालत में छुरा घोंपकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन इन मामलों का सीधा साधा कोई जुड़ाव आसाराम से था और इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं। दोस्तों एक जमाना था जब आसाराम के सामने झुकती थी बड़े बड़े नेता। दोस्तों आसाराम की वेबसाइट के मुताबिक दुनिया भर में उसके 4 करोड़ से ज्यादा अनुयायी हैं। यही वजह है कि एक वक्त आसाराम का राजनीतिक रसूख जबरदस्त था। 1990 से लेकर 2000 तक बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता उसके भक्त थे। इन नेताओं में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और नितिन गडकरी भी शामिल थे। और वही हम बात करें दोस्तों, अभी इनके अनुयायी भी बात करें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। दोस्तों बात करें यही नहीं, बीजेपी सरकार के कई वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री भी उनके भक्त रहे हैं। दोस्तों इनमें शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, प्रेम कुमार धूमल और वसुंधरा राजे का नाम आता है। तो दोस्तों ये थी पूरी आसाराम की कहानी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर अगले ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब करें और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। बाय।